चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स के अंदर लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों के, लाइन्स एंड एंगल्स। बेटा ध्यान से समझना है चैप्टर, क्योंकि अगर ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर आपको नहीं आया ना, तो आपको क्या क्या नहीं आएगा। आपको ट्राइंगल्स नहीं आ पाएगा, और ट्राइंगल्स नहीं आएगा तो 10th क्लास के अंदर भी आपके ट्राइंगल्स चैप्टर है बेटा, तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और ज्योमेट्री भी नहीं आएगी। ज्योमेट्री में सर्कल्स, इरेलेटिव सर्कल्स हैं, ये भी नहीं आएंगे। तो ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर जो है ना, ये एकदम बेसिक है। ये चैप्टर एकदम क्या है बेटा, बेसिक है, ठीक है ना। तो ये समझना आप लाइन्स एंड एंगल चैप्टर, तब जाके आपको आगे की चीजें जो होंगी वो क्लियर आउट होगी, ठीक है बेटा। एकदम बेसिक से चलेंगे बेटा, एकदम बेसिक से, जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने ये बनाया एक क्या पॉइंट, क्या बनाया मैंने, एक पॉइंट बनाया, ठीक है ना। आपकी लाइन बनती कब है? लाइन जब बनती है हमारे पास में, जब हमारे पास में क्या हो बेटा, दो पॉइंट। क्लास 9th वाले सुन लो ना, हमारे पास में क्या हो, दो पॉइंट। जब दो पॉइंट होते हैं हमारे पास में, तभी जाके ही हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉइंट के बीच की हमारी एक लाइन होती है बेटा, जो उनको जोड़ती है वो क्या कहलाती है, एक लाइन कहलाती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है, ठीक है ना बेटा। अगर इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, तो मैं एरो से क्या कर सकता हूं, दिखा सकता हूं कि भैया ये लाइन जो है वो क्या है, इनफाइनाइटली बड़ी है, एरो से शो कर सकता हूं। पर अगर मान लो मुझे केवल और केवल ए बी लाइन को दिखाना है, ए बी लाइन को, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये एरो हटा दूंगा और आगे की लाइन हटा दूंगा, ठीक है ना। ये मेरे क्या हो गए, एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट से ही हमारे क्या बनते हैं बेटा, एंगल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। अब एक एक करके सारे एंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी अगर मुझे एंगल बनाना है ना, तो एटलीस्ट दो लाइनें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, एटलीस्ट दो लाइनें होनी चाहिए। कोई भी मुझे एंगल बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, केवल एटलीस्ट दो लाइनें चाहिए। अगर मेरे पास में दो लाइनें नहीं होगी तो एंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। सिंगल लाइन से कोई एंगल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। दो लाइनें चाहिए होती है, ठीक है। अब जैसे दो लाइनें, ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या बन गया बेटा, एक वर्टेक्स। क्या बन गया, एक हमारा वर्टेक्स, कि यहां पे लाइनें आके क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो ये वर्टेक्स हो गया। ये वाला एक पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक लाइन हो गई। ऐसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा, एक लाइन हो गई। ऐसे करके दो लाइन है, ठीक है। एक ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक लाइन बन गई, एक ये पॉइंट और एक पॉइंट से ये लाइन बन गई। ये दो लाइनें हमारे पास में। सपोज करो बेटा, मैं नाम देता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइनें नहीं है सर, यहाँ पे एक ही लाइन है, नहीं बेटा, ये दो लाइन है। एक तो कौन सी लाइन है बेटा, ए बी लाइन है, और दूसरी कौन सी लाइन है बेटा, बी सी लाइन है। अब वो दोनों की दोनों एक ही जगह पॉइंट पे आके मिल रही है। कौन सा पॉइंट है वो बेटा, वो बी पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं बी वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको हम, बी वर्टेक्स, ठीक है। तो ये जो बी, ए बी लाइन और बी सी लाइन, ये दोनों आपस में क्या कर रही है बेटा, एक एंगल बना रही है। ये क्या बना रही है बेटा, एक एंगल। तो कोई भी एंगल जो बनता है वो बनता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस पे। कभी भी कोई लाइनें बनेंगी, दो लाइनें आएंगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ही वो क्या बनेगा बेटा, हमारा एंगल बनेगा। और वो एंगल हमारा अलग अलग टाइप का हो सकता है। अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ एंगल हैं, ये सारे सारे हम समझते हैं। अभी तक हमने समझा लाइन के बारे में, पहले तो मैंने बताया पॉइंट के बारे में, पॉइंट को जोड़ा तो बना लाइन, जब हम दो लाइनों को जोड़ते तो बनता है एंगल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि आपके मेन है, ठीक है। ये तो बेसिक पार्ट है, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है आपने, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि भैया बेस्ड ऑन लाइंस एंगल बनते हैं, और एंगल कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आपको बता रहा हूं, और आपको यहां से आपके कॉपी में नोट भी करते जाना है। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल है, पहला एंगल है बेटा, वो है एक्यूट एंगल। क्या है बेटा, एक्यूट एंगल। क्या है बेटा, एक्यूट एंगल। सर ये एंगल क्या होता है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि सर ऐसा एंगल जो जीरो से तो बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा एंगल जो जीरो से तो बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। क्या होता है बेटा, 90 से छोटा होता है। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि ऐसा एंगल, जिसको मैंने यहां पे ए नाम दिया है एंगल को, जो कि जीरो से तो बड़ा है पर 90 से छोटा है, जीरो से बड़ा 90 से छोटा, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। सर बनाओ कैसे, तो बेटा मैं ऑलरेडी यहां पे बना चुका हूं, फिर भी आप लोगों के बना देता हूं। ये मैंने बनाया बेटा, यहां पे लिख दो, मैंने सपोज पी, यहां पे मैं लिखा ए पॉइंट और यहां में लिखा बी पॉइंट। तो यहां पे जो ये एंगल बना, ये 90, जीरो से तो बड़ा है पर 90 से क्या है बेटा, छोटा है।
तो ये मेरा कौन सा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ये दो लाइनें मिलकर कौन सा एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल को फॉर्म कर रही है। दो लाइनें मिलकर एक्यूट एंगल को। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा भी है, दो लाइनों के नाम बताओ, तो आप बोलते थे सर एक तो पीए लाइन हो गई और एक कौन सी लाइन हो गई, एक ए बी लाइन हो गई। ठीक है, ये दो लाइनें और दो लाइनें मिलकर कौन सा एंगल बना रही है, सर एंगल बना रही है पी ए बी। कौन सा एंगल, पी ए बी। ये एंगल का बेटा साइन है जो ये बनाया ना मैंने, ये एंगल का साइन है, सिंबल है। ठीक है, और पी ए बी क्या हो गया, एंगल हो गया। सर पी ए बी एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल, पी ए और ए बी। तो जो बीच में होता है ना बेटा, वहां पे एंगल होता है। जब लिखते हैं ना अपन तीनों वर्टेक्सेस लिखेंगे, पी ए बी वर्टेक्स लिखेंगे, पी ए बी, तो ए वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, बीच में एंगल बताएगा। सर इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते बी ए बी, बी ए पी, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बी ए पी, तब भी बीच में यही आया और यही एंगल हुआ। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये तो लाइन सेगमेंट लिखी है आपने, और इनका कॉमन वर्टेक्स जो होगा वो बीच में आता है। देखो दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना एंगल लिखते वक्त। अगर नहीं आता हो कोई बात नहीं, मैंने सिखा दिया, और अगर नहीं आता तो मेरे को बता देना, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो पहला ये बनाया अपन ने। दूसरा टाइप्स ऑफ एंगल में पहला एक्यूट एंगल पढ़ लिया अपन ने। दूसरा एंगल जो बनता है हमारा वो होता है राइट एंगल। क्या होता है बेटा, राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है वो ऐसा एंगल होता है जहां पे हमारा एंगल जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। एग्जैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे बेटा मैंने यहां पे बना रहा हूं आपके सामने, ये मैंने एक लाइन बनाई और ये मैंने दूसरी लाइन बनाई। ठीक है बेटा, ये मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने दूसरी लाइन बनाई, और ये एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पे। मतलब ये लाइन और ये लाइन का एंगल जो है वो क्या है बेटा, एकदम क्या है, 90 डिग्री, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो कई कबार हम इसको यूज भी करते हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारी बनती है। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है सर, एक तो पी ए लाइन है और एक कौन सी लाइन है, ए बी लाइन है। तो हम इसको जब लिखते हैं ना बेटा कि एक्चुअली है क्या, एक क्या चीज है, तो ये परपेंडिकुलर है। और क्या परपेंडिकुलर सर, पी ए लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइन बेटा ऐसे होता है टू ए बी। इस तरीके से लिखा जाता है। कोई दिक्कत है भाई अपन को, आपके कई सारे क्वेश्चन में ये लिखा होगा, और अगर आपको डायग्राम बनाना होगा ना तो ये समझ लेना। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कि पी ए लाइन जो है वो ए बी के क्या है, 90 डिग्री पे। क्या है, ए बी के 90 डिग्री पे। इस तरीके से समझना है। ये दोनों टाइप ऑफ एंगल्स आप बनाओ अपने नोट्स के अंदर फटाफट से। एक तो आप बनाओ एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल। ये सब चीज लिखते जाना बेटा जो मैं बता रहा हूं, आगे जाके आपको रिवाइज करनी है। तू भी पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा? हाँ, तो हंस क्यों रहा है? हाँ भाई, गुरु भाई कर लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कर लिया दिव्यांश, कर लिया। चलो, तो बेटा पहला हो गया एक्यूट एंगल, दूसरा हो गया राइट एंगल। अब आते हैं बेटा तीसरे टाइप का एंगल। तीसरे टाइप का एंगल, तीसरे टाइप के एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा, तीसरे टाइप का एंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पे जो एंगल होता है ना बेटा, वो 90 से तो बड़ा है और 180 डिग्री से क्या है बेटा, छोटा है। 90 से तो बड़ा, 180 से छोटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। सर एक बार तस्वीर बना दो, थोड़ा समझ में आ जाता है हमें। तो लो बेटा, आपके लिए तस्वीर हाजिर है। एक ऐसे बना दी लाइन मैंने, एक ऐसे लाइन बना दी बेटा। ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है बेटा, चलो सर यहां पे भी दो लाइनें दिख रही है आपको। सर एक तो PA लाइन है, दिख रहा है आपको PA लाइन, और एक आपको AB लाइन दिख रही है, और दोनों की दोनों मीट कहां मिल रही है, A पे। अगर मुझे इसका एंगल लिखना हुआ तो बताओ मैडम एंगल क्या लिखूंगा, एंगल PAB, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो BAB। तो एंगल PAB लिख सकते हैं या फिर एंगल BAP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? और ये 90 से बड़ा है। सर 90 से बड़ा कैसे? अरे बेटा देखो ये 90 एंगल था तो इससे बड़ा ही तो है, ठीक है ना। और 180 से छोटा है सर, ये देखो 180 था, ये इससे छोटा ही है, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इसके बाद में बेटा चौथा टाइप का एंगल आता है। चौथा टाइप का एंगल क्या है? उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन एंगल। तो बेटा देखो इसमें भी दो लाइनें होती हैं। सर इसमें दो लाइन होती है, हाँ। एक तो ऐसे लाइन बनाई मैंने
और ऐसे ही इक्वलाइन बनाई, पर वो क्या है कि अपन उसको एक ही लाइन में दिखाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता। इसको ऐसे मिक्स कर दूंगा, ये लो, पता ही नहीं चलेगा अपने को। ठीक है, ये हमारे पास है P है, ये A है, ये B है, ये भी दो लाइन है, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन है, ये भी दो लाइन है। एक लाइन का नाम सेम PA, दूसरे लाइन का नाम सर सेम AB। समझ में आ गया? हाँ भाई दिव्यांश भाई, बाल को जरा समझ में नहीं आया? आगे ना, हाँ ठीक है सर। इसमें एंगल क्या होगा? इसमें एंगल सेम वो PAB चाहे बोलो, चाहे एंगल BAB बोलो। यानी कौन सा एंगल सर? ये वाला एंगल। और ये एंगल कितने का होता है सर? सर ये एंगल होता है हमारा कितना? 180 डिग्री पूरा, 180। ठीक है, ये दोनों एंगल और मैम आप लिखो फटाफट से, फिर नेक्स्ट आते। लिखने मैम को भी लिखने दे, आराम से करेंगे, हौले हौले, टेंशन मतलब, बहुत चीजें पढ़ने। चलो अब आते बेटा पांचवें टाइप के, पांचवें टाइप का एंगल, जिसको हम बोलते बेटा रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते बेटा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बेटा यहां पे भी दो लाइनें होंगी। लो बेटा मैंने बना दी दो आएंगे। अब यहां पे जो एंगल है ना बेटा, उसका कितने डिग्री से ज्यादा होता है? 180 डिग्री से ज्यादा एंगल होता है, पर 360 से कम होता है। तो यहां पे जो एंगल होता है वो 180 से तो ज्यादा होता है, और 360 से क्या होता है बेटा? कम होता है। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल, जो कि बेटा ये वाला एंगल है, जो कि ये वाला एंगल है। बेटा नेमिंग करता हूं और आपको कंफ्यूज करता हूं, मेरा काम वही है, PAB। ठीक है बेटा, लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर दो लाइन है, PA लाइन, दूसरी लाइन AB लाइन। तो एंगल कौन सा बनेगा बताओ? दो लाइनों से एंगल कौन सा बनेगा? एंगल PAB, है ना? या दूसरा एंगल कौन सा बनेगा? BAB। सही है क्या? क्या जो मैं ये एंगल बोल रहा हूं और ये एंगल वो लिखा है यहां पे सेम है क्या? नहीं सर, ये क्या बात कर दिया आपने, अभी तक तो था, अब क्यों नहीं है? देखो अभी तक क्यों था और अब तक क्यों नहीं है। ठीक है ना, दोनों चीज समझो बेटा। यहां पे मैंने PAB लिखा ना, तो आप ये देखो PAB, तो ये वाला एंगल भी तो बन सकता है, बन सकता है ना? आपको अगर इस एंगल को सिग्निफाई करना है, बताना है मैथमेटिक्स के अंदर टीचर को कि मैं इस एंगल की बात कर रही हूं या कर रहा हूं, तो यहां आपको आगे वर्ड लिखना पड़ेगा बेटा। इसके आगे लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल PAB, तभी ये वाला एंगल कंसीडर होगा। इसके आगे लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल BAP, तभी ये वाला एंगल कंसीडर होगा। अगर आपने सीधे एंगल PAB लिख दिया तो कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल, क्योंकि आमतौर पे 180 डिग्री से कम वाले एंगल ही यहां पे ऐसे लिखे जाते हैं। जो 180 से ज्यादा बड़े हुए एंगल है वो कौन से होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो वहां आपको शो करने के लिए कि मैं उसी एंगल की बात कर रहा हूं, कर रही हूं, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। हालांकि 9th में ना आमतौर में टीचर भी गलती करते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर वो दिखाना भी हो ना, लिख देंगे PAB लिख दिया बेटा, 180 से ज्यादा है, पर आगे जाकर ये मुद्दा क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? पर अभी से सीख के चलो, क्या दिक्कत है? आगे जाके सीखना है तो फिर अभी से सीख के चलो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या भैया? चाहे आपने एंगल BAP लिखा हो, तो उससे BAP से हम ये वाला एंगल ही मैथमेटिक्स में क्या होगा? सिग्निफाई करेगा कि आपने ये वाला एंगल की बात करी है। अगर आपको इस वाले एंगल की बात करनी हो, आपको दिख रहा है 180 से ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे? रिफ्लेक्स एंगल BAP, जहां उसका मतलब ये होगा कि भैया हम तो इसी की बात कर रहे हैं जो 180 से ज्यादा है। अगर ये लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? लास्ट एंगल बचा बेटा 360, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल में क्या होता है बेटा?
सर 2 लाइनें होती है क्या? आहा हा, एक ही लाइन है। सर आपने तो बोला था कि 2 लाइनें होती हैं। हैं? उड़ी बाबा, हमने तुम्हें कहा था कि स्टेट में 2 लाइनें होती हैं। इसमें 2 लाइनें कहां है दिखा? ठीक है ना, हम तुमको समझा दिए हैं फिर भी तुम नहीं समझे हैं। लो भैया, सर ये क्या बन गया? कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होता है, जैसे यहाँ पे कंप्लीट एंगल पी, वो कितना है? 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल में क्या होता है? जो एंगल होता है वो क्या होता है बेटा? 360 डिग्री, एग्जैक्ट 360। कंप्लीट एंगल ए, ये देखो बेटा, पूरा 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है ना, इसमें लाइन पे बेस्ड नहीं होता ये, ठीक है ना, ये लाइन पे बेस्ड नहीं होता। कोई दिक्कत है बेटा अपन को? चलो बेटा, ये टाइप्स ऑफ एंगल मैंने सारे करवा दिए, सारे A to Z जितने सब करा दिए। अब इससे अलग कोई एंगल टाइप नहीं होते, आगे भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। 11th क्लास में आयोटा आएगा, वो अलग चीज है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है बेटा? हाँ जी। और नहीं बेटा, ऐसे तो है ना, तो कुछ भी चक्री बना दे इसमें। कैसे शो करेंगे इसको? लिखते हैं बेटा कम एंगल ए, COM एंगल ए। इसका मतलब हो गया कंप्लीट एंगल ए जो है वो 360 डिग्री है, ऐसे लिखते हैं। एंगल ए का लिखा दो, अब तो पी लिखना है तो कंप्लीट एंगल पी 360 डिग्री। पॉइंट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पॉइंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा, यहां तक की कहानी समझ में आई आप लोगों को? फटाफट से नोट कर लो यहां तक भी है। कहां हुआ दिखा ना, आगे क्यों हुआ? तो आगे कर, ये है ना, लिख रखा है। अरे वो लाल किताब दियो, हाँ ये वाला, हाँ ये इसके मुंह पे फेंक के मार। बताया ना उसका, ये ले लिया। बेटा एक पर्टिकुलर कॉपी बनानी चाहिए आपको, बड़े बच्चे हो गए, 9 क्लास के बड़े बच्चे हो जाते हैं भाई, तो आप लोगों को कंप्लीट कॉपी बनानी चाहिए नोट्स की, ठीक है ना। उससे फायदा रहता है कि आप एक ही जगह पे सब चीज लिखोगे ना, तो आगे जाके उसको फॉलो अप कर सकते हो, इफ इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो, जो कि आएगी आएगी। हाँ मिलेगी मिलेगी दोस्त, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक तक। क्यों नहीं मिलेगी बुक? कई लोग को तो बुक मिल चुकी ना। तुम्हें मिल गई ना बुक? तुम्हें मिल गई? भाई भाई की बची है, तेरे को मिल गई? हाँ यार, बुक मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी बुक? उससे पहले एप्लीकेशन मिलेगी आप लोगों को। अबे ऐप स्टोर पे, हाँ उस पे पहले काम चल रहा है ना। देखो उस रूम में काम तो चल रहा है, जल्दी मिल जाएगी। यस सर। ठीक है बेटा, हो गया कंप्लीट। चलो, अपन ने टाइप्स ऑफ एंगल बेटा पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। अब बेटा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एंगल ना, हमने ट्राइंगल के नाम निकाल रखे हैं, तो वो ट्राइंगल के नाम भी अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन साइड नहीं, साइड का अलग होता है ट्राइंगल का नाम, साइड के बेसिस पे। तो आ जाओ बेटा, अब मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। और यहां साफ साफ लिख रहा हूं मैं बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के बेसिस पे ही, एंगल के बेसिस पे ही क्या कर रहे हैं बेटा, नाम निकाले हैं। तो पहला, फर्स्ट एक्यूट ट्राइंगल। अरे क्यूट मत बोलना इसको, एक्यूट है समझ गए? चलो सर एक्यूट ट्राइंगल बना के बताओ, लो बेटा
ये हमने बनाया जिसमें 3 साइड है बेटा, एक ए बी साइड है यानी ए बी लाइन है, एक बीसी साइड है यानी बीसी लाइन है, और एक एसी लाइन है, 3 लाइन है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी एंगल बने हुए हैं, जितने भी एंगल है, एक तो ये वाला एंगल दिख रहा होगा बेटा आपको, एक ये वाला एंगल दिख रहा होगा और ये वाला एंगल दिख रहा होगा, ये तीनों के तीनों एंगल है ना बेटा, ये एक्यूट है, मतलब 0 से तो बड़े हैं, 90 से छोटे हैं, उन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उनको? एक्यूट ट्रायंगल। जहां तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट, 0 से बड़े 90 से छोटे। तो पहला तो ये हो गया बेटा। दूसरा है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कहने से समझ जाएंगे बेटा इसको। सर इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि सर इसमें एक राइट एंगल मिलेगा हमें, यानी कि एक एंगल, तीनों एंगल में से एक एंगल क्या होगा बेटा? 90 डिग्री का। उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा सॉरी, ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हाँ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका? पैलोग्राम का या इसका क्वाड्रिलेटर का? ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ पैलोग्राम में होगा, ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री कहां से उठाना है? अबे आने दे वो बताएंगे। सर ये कौन सा ट्रायंगल? तो बेटा देखो, ये ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने, ये लो, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया बेटा, ए बी सी। सर ये ट्रायंगल में एक एंगल ना, एक एंगल वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी 90 से बड़ा 180 छोटा। सर ऐसा तो स्ट्रेट लाइन एंगल भी होगा। अरे नहीं होता ट्रायंगल भैया, स्ट्रेट लाइन वाला नहीं होता, ठीक है ना बेटा। बस ये 3 ट्रायंगल होते हैं बेस्ड ऑन एंगल। फटाफट से छापड़ लो बेटा, फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अब बेटा देखो, अब मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, अभी स्टार्टिंग में सीधे सीधे क्वेश्चन में लेकर नहीं जा रहा हूं एनसीईआरटी के, मैं स्टार्टिंग में आपको करा रहा हूं मेरे बनाए हुए क्वेश्चन थोड़े बहुत, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी चलेंगे तो आपको और इजी लगेगा। आ जाओ बेटा मेरे साथ में एग्जाम्पल लिखने और मेरे साथ में एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। तो पहले मैं बना रहा हूं फिगर, इस एग्जाम्पल के लिए फिगर बना रहा हूं आप लोग, ठीक है ना बेटा। चलो परफेक्ट। सर ए ओ बी सी, ठीक है बेटा, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए, ठीक है ना। और यहां पे लिखा हुआ है इन फिगर इफ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर इन रेशो 3:7 कर दूं? हाँ ठीक है, 3:7,
and AOB is a straight line, AOB is a straight line, then find the angle. Find the angle. हमें एंगल निकालने को बोला है, ठीक है सर, निकाल देते हैं फटाफट से। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है, एकदम बेसिक, एकदम लॉलीपॉप दिया भाई, जरा हार्ड दिया ही नहीं। निकाल लेगा एंगल, ये एओसी और बीओसी, ये एंगल निकाल। सर ये क्या बोल रहा है? तो बेटा देखो ये फिगर बनाया मैंने, जो कि आपको बनाना है। रुक जाओ सबर कर मेरे यार। एओसी और बीओसी हमारे क्या है, रेशियो में 3:7। तो बेटा एओसी एंगल कौन सा होगा सर? एओसी सर ये वाला एंगल होगा ना, ठीक है। बीओसी सर ये वाला एंगल होगा, और ये रेशियो में दे रखे 3:7। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को जैसे ही ये चीज दिखे ना कि रेशियो है, तो सबसे पहले ये लाइन लिखोगे। क्या लिखोगे सर? लेट दी एंगल AOC एंड एंगल BOC बी 3x रेशियो 7x। क्या रेशियो मान लोगे बेटा कि ये 3x रेशियो 7x में, क्योंकि 3:7 का रेशियो है तो कोई ना कोई कॉमन मल्टीप्लायर होगा। मल्टीप्लायर को हमने x ले लिया, इसलिए 3x और 7x रेशियो बना लिया इनका, ये अज्यूम कर लिया। रुक जाना, सबर कर। हाँ यार, अरे मूवी चल रही है, क्लाइमेक्स बता रहा है सीधे, ठीक है? हैं? स्पॉइलर है तू तो जाके किसी डस्टबिन में गिर। स्पॉइलर तो डस्टबिन में जाता है भाई, कचरा। अच्छा पिक्चर किस वाले देता है क्या? ठीक है भाई। AOB क्या लिखा हुआ बेटा? इसके आगे लाइन लिखा हुआ AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आप लोगों को हिंट है। सर क्या बोला कि AOB एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा है तो O पॉइंट जो होगा पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। ये हिंट था। तो आओ बेटा आगे लिखोगे ATQ। मैं ATQ लिख सकता हूं, मैं टीचर हूं, आप लोग नहीं। सर ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना भाई? थोड़ी चीटिंग कर सकते हैं ना, आप लोगों को नहीं लिखना, मैं लिख सकता हूं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने हिंट समझ ली। अरे भैया हमें हिंट दोगे हम समझ लेंगे। क्या है? AOB एक स्ट्रेट लाइन है, और हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन एंगल के बारे में कि भैया स्ट्रेट लाइन एंगल कितने का होता है मैडम? 180 डिग्री का होता है। तो इसके बाद में कॉमा लगा के बोलेंगे कि एंगल AOB को अगर मैं ऐड कर दूं एंगल BOC से, तो दोनों के दोनों 180 डिग्री के होंगे। होंगे नहीं होंगे? मैम को कैसे बताओगे कि हमें आता है? बताना जरूरी है भाई। तो यहां ब्रैकेट में लिखोगे कि भैया हम पढ़ के आए हैं वंडर ऑफ एजुकेशन में, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है? तो मैम भी राजी, मैं भी राजी, ठीक है? AOB BOC अभी हमने माना था, क्या माना था कि भाई सर AOB नहीं था सर AOC था, आपने गलत कर दिया, ठीक है बेटा लो। सर AOC को क्या माना था मैंने? 3x माना था, तो यहां पे 3x लिख दिया। और BOC को क्या माना था सर? 7x माना था, तो बेटा 7x लिख दिया। ये 180 के बराबर। अगर सर 3x में 7x ऐड करें तो 10x आ गया सर कितना? 180। और यहां पे 10x के साथ मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के बाहर लेके जाएंगे तो क्या होगा? 10 डिवाइड में हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा सर? 18। यानी जो x था ना बेटा उसकी वैल्यू निकालनी मैंने, 18 है। अब मुझे एंगल निकालने के बोला है, तो देखो बेटा एंगल निकालते हैं। एंगल AOC जिसको मैंने क्या माना था? 3x, और x की वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू 18, तो 3 × 18 54। ऐसे बेटा मेरा BOC को मैंने क्या माना था? 7x, तो 7 × x, 7 × 18, 18 7 बता 126 L 126 कितना होता है बेटा? 126 126। ठीक है बेटा, आया अपन को, आया देवियों, आगे ना। AOC BOC मैंने निकाल लिया 54 136, जो क्वेश्चन की डिमांड थी। फटाफट से आंसर चाहिए उसका। बेटा लैंग्वेज भी ऐसे लिखनी है आप लोगों को। अब 9th में आ गए, बड़े बच्चे बन गए हो,
तो कृपया करके जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो ना, उसको लिखो, एक्सप्रेस करो अपनी कॉपियों में। केवल न्यूमेरिकल करने से मतलब ये नहीं कि उसके अंदर आपको केवल नंबर्स ही लिखने हैं, आपको नंबर्स के साथ में उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करना होता है कि आप ये स्टेप कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ये सब लिखोगे ना, कोई नंबर नहीं काट सकता, कोई भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है ना। लिख लिया। मैथ्स के अंदर आज एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा साइंस पढ़ेंगे, है ना दोस्त, ठीक है। आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ, इन फिगर, फिगर अभी बना रहा हूं बेटा आपके सामने, एकदम धीरे धीरे बेसिक से करा रहा हूं, एकदम बेसिक, मतलब इससे बेसिक तो कुछ हो भी नहीं सकता। इससे बेसिक तो फिर भैया मैं क्या कर रहा हूं, एबीसीडी करा दूं? कोई बात नहीं, जोड़ देंगे। एबीसीडी जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है अपने। ए बी सी डी ई, ले जोड़ दिया। तुमने बोला एबीसीडी कराऊं तो देख जोड़ दिया एबीसीडी। हाँ, 120 क्विंटिलियन में पढ़ना पड़ेगा, देख दोस्त, पता नहीं कितने होते हैं। ट्रिलियन में कितने होते हैं? 9 होते हैं, है ना। फिर ट्रिलियन के बाद में क्या आता है? जिलियन आता है ना, 12 होते हैं उसमें। फिर उसमें उसके बाद क्या आता है? तो 15 होंगे। निकल गया। चलो भाई बेटा, इन फिगर एंगल बी, सॉरी एंगल ई बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारा एंगल ईबीडी कितना है बेटा? 90 डिग्री है। एंड एंगल ए बी ई एंड एंगल ए बी ई एंड एंगल सी बी डी आर इन रेशो 5:1। 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 कर रहा हूं। आर इन रेशो 5:4। हाँ जी, ई बी डी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हाँ जी बिल्कुल पक्का, ठीक है ना। एंड एंगल ए बी एंड सी बी डी आर इन रेशो 5:4। देन नहीं, एक और लाइन दी बनोगी ना। इफ ABC is a straight line, ABC is a straight line, then find the कौन सा एंगल? Find the angle ABE and angle CBD।
ठीक है बेटा, लिख लिया अपने क्वेश्चन। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं ना। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हो रहा है कि एंगल ए बी डी 90 था, तो बेटा देखो ई बी लाइन और बी डी लाइन ये आपस में 90 डिग्री पे, तो इसलिए मैंने ये 90 डिग्री ऐसे बनाया। समझ में आ गया आपको? अब बोला है कि ए बी ई यानी ये वाला एंगल और सी बी डी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों रेशो में, और मैंने आपको बताया रेशो में आते ही क्या लिखोगे लाइन, लेट दी एंगल ए बी ई एंड एंगल सी बी डी आर बी 5x रेशो 4x, कि भैया हमने अज्यूम कर लिया कि इनका जो रेशो है वो 5x और 4x है। ठीक है बेटा, इजी है अभी तक तो। फिर दूसरा में देखा एबीसी द स्ट्रेट लाइन, ये हमें हिंट दे रखी कि एबीसी एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो यही हिंट हम पकड़ लेंगे, तो क्या लिखेंगे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी करते ना, देख टेंशन क्यों लेता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है कि एबीसी क्या दे रखा है, इज अ स्ट्रेट लाइन। हमने हिंट पकड़ ली मैडम की कि भैया स्ट्रेट लाइन हमें बता रखी है। चलो बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स के थ्योरम लग जाएगी, मतलब हम यूज कर सकते हैं। आ जाओ, तो एंगल ए बी ई प्लस एंगल ई बी डी प्लस एंगल सी बी डी कितने के बराबर होंगे, 180। सर क्यों होंगे, क्योंकि बेटा ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल हैं जो कि क्या होते हैं, 180 के बराबर होते हैं। ये है स्ट्रेट लाइन एंगल। सर बताओ, तो देखो बेटा ए बी ई ये वाला एंगल की बात करी, फिर मैंने ईबीडी लिखा है, ई बी डी मैंने इस एंगल की बात करी यानी ये वाला एंगल की बात करी, फिर मैंने सी बी डी लिखा है ये वाला एंगल की बात, और ये पूरा का पूरा क्या बेटा हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल है यानी 180 डिग्री के बराबर होंगे। आया मैडम समझ में? ईबीडी की वैल्यू गिवन है, क्या है 90, और AB और CBD को हमने ये लिखा था, तो लिख लेते बेटा। AB को क्या लिखा था 5x, EBD को क्या लिखा था 90, CBD को क्या लिखा था 4x। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है बेटा, नंबर ये नंबर, तो नंबर को साइड में भेज दो, और ये वेरिएबल दोनों को ऐड कर दो, 5x प्लस 4x 9x, ये 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 बचेगा। 180 में से 90 माइनस होके 90 बचेगा ना, ये 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस 90 बचेगा। 9 को नीचे ले जाओ बेटा, तो 90 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। हमें क्या निकालना है सर, ए बी और सीबीडी निकालो, तो ठीक है बेटा। एंगल ए बी ई को मैंने क्या अज्यूम किया था सर, एंगल ए बी को अपने 5x अज्यूम किया था, तो बेटा x की वैल्यू कितनी है 10, तो आंसर क्या आ गया 50। ऐसे बेटा आपने अज्यूम क्या किया था, सीबीडी को 4x किया था, तो सीबीडी को आपने 4x अज्यूम किया था, तो ये 40 हो गया। फटाफट से करो बेटा, आज की क्लास यहीं पे। दिख रहा है भाई, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दे रखा है भी थर्ड क्वेश्चन के अंदर कि पी क्यू आर एंगल और पी आर क्यू एंगल वो दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो आपको प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी भी बराबर है। तो बेटा ये देखो, ये हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर बेटा अपन को कौन सा एंगल दे रखे हैं, यहाँ पे मैं रेड बना रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर गिवन है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। तो बेटा जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। पहला आप चीज लिखोगे गिवन, क्या लिखोगे बेटा, गिवन।
कि भैया आपके पास में क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। तो पहली चीज दे रखी बेटा आपको ट्रायंगल, और ट्रायंगल में एंगल गिवन है इक्वल। तो मैं वही चीज लिख दूंगा कि सर हमें पी क्यू आर और पी आर क्यू एंगल जो है वो दोनों के दोनों बराबर गिवन है। ठीक है, हमको प्रूव करना है क्या, वो लिख देंगे टू प्रूव। सर प्रूव हमें क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, ये दो चीजें आपको किसी भी प्रूव वाले क्वेश्चन में या फिर गिवन वाला सेक्टर, तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है कि क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, वो चीज गिवन बताता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे बेटा, प्रूफ करोगे। चलो प्रूफ करते हैं, यानी सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे आप अपना। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप कि सर यहां पर एक हमें दिख रहा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल की साइड्स को ही क्या करा गया, एक्सटेंड किया गया है, यानी कि पूरी की पूरी क्या है, एक लाइन है। क्या है बेटा, पूरी की पूरी एक लाइन है। सिंस एस टी इज अ लाइन, एक एस टी क्या है, एक लाइन है, एस टी पूरी एक लाइन है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या होंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल, और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। सर क्यों 180 डिग्री होगा, तो बेटा देखो मेरी बात समझो, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल एक लाइन पे बना हुआ है, तो ये क्या होगा सम 180 होगा, नहीं होगा। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे अपन कि सर इनका सम क्या होगा हमारे पास में 180, कितना होगा 180। अगर मैडम हमसे पूछे कि रीजन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या है ये हमारे स्ट्रेट लाइन एंगल्स। कोई दिक्कत है भैया इसमें, कोई परेशानी नहीं सर। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, पी आर क्यू और पी आर टी, ये एंगल भी बेटा 180 डिग्री है। सर कौन से एंगल की बात कर रहे हो, तो देखो बेटा ये भी, अरे कौन से बेटा एंगल, ये वाले, ये भी क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो आओ बेटा इसको भी हम क्या करें, इसको भी लिख लेते हैं कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये भी बेटा क्या है 180 डिग्री, सेम लॉजिक, स्ट्रेट लाइन एंगल से। ठीक है सर, अगर इन एंगल का सम 180, इन एंगल का सम 180, दोनों दोनों 180 हैं, तो आपस में ये बराबर नहीं हो सकते क्या। तो इसको कैसे करूंगा बेटा, तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन दे रहा हूं नाम, और इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन नाम दे रहा हूं, और दोनों का आरएचएस बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या लिखूंगा, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि मैं 1 और 2 को इक्वेट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों का आरएचएस बराबर है। आरएचएस बराबर तो एलएचएस भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसी का वर्ड हो गया इक्वेटिंग नाम। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के। समझ में आ गया, ये बराबर है। अब बेटा देखो मैं एक एंगल काट दूंगा, इसमें मैं एंगल काटूंगा पी क्यू आर, काट दिया, कट कर दिया, और इसमें एंगल काटूंगा पी आर क्यू। सर आपने काटा क्यों, काटा क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, ये सेम है, ये देखो इक्वल है, गिवन था। और अगर इक्वल वैल्यू के, जैसे मान लो 50 डिग्री एंगल के होते, तो 50 डिग्री एंगल यहां पे और 50 डिग्री यहां पे होता, तो कट जाते आराम से, इक्वल टू के बाद सेम वैल्यू कट जाती है, तो कट जाता, तो बचता क्या सर, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। और ये क्या है हमारा, यही तो हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ, मुर्गियां सिद्ध हो गई, हेंस मतलब मुर्गी, प्रूफ मतलब सिद्ध होना। ठीक है ना, समझ में आया भाई, तो आगे अपना यही तो चीज प्रूफ करनी है, देखो ये देखो, यही तो चीज प्रूफ करनी है, हो गई प्रूफ। ठीक है सर, यहां पर आपने ना वो नहीं लिखा, तो ये लिखूंगा बेटा, यहां पे क्या था, हमें गिवन था, गिवन था इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको काट दिया। ठीक है, फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को छाप लो, तो गेट बंद करके नहीं आया, कोई बात नहीं।
देखो ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर देखो अपन को गिवन क्या था, गिवन था बेटा कि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, ठीक है ना, यानी कि अंदर वाले एंगल जो है ना ये आपस में बराबर है। हमको प्रूव करना था कि बाहर वाले एंगल जो है ना वो आपस में बराबर हो जाए। तो मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने लगाया कि एस टी एक लाइन है, अगर एस टी एक लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 का होगा, यानी इस एंगल और इस एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो मैंने वही लिखा पी क्यू एस पे पी क्यू आर 180 डिग्री के। ऐसे बेटा यहां लॉजिक लगाया, भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला कितने होंगे, 180 के होंगे, तो वही लिख गया पी आर क्यू प्लस पी आर टी 180 के होंगे। अगर ये 180 के हैं ये दोनों एंगल का सम, तो आपस में ये भी बराबर होंगे। तो मैंने ये लिखा इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, क्योंकि आरएचएस इक्वल थे, तो इक्वल थे तो बेटा क्या हुआ, हमने यहाँ पे ये लिखा और काट दिया इसको। सर इसको क्यों काटा, क्योंकि गिवन है कि इक्वल है, इक्वल है तो मैंने मान लो 40 डिग्री के हैं तो 40 40 बराबर होते हैं, तो काट देते 40 40। हाँ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, पी क्यू एस जो है पी आर टी के बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हो, ये क्वेश्चन तो लिखवा लो, मतलब मैं लिख रहा हूं ये स्टैम्प पेपर समझना, ये क्वेश्चन आने वाला है आपके स्टैम्प पेपर। वाह वाह, 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिया मैंने, ये आएगा 100%। ठीक है, अरे मैम मैं कह रहा हूं ना आएगा, 100% आएगा, रट जाना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। बेटा बताओ, अगर मुझे एक लाइन को समझाना हो तो मैं कैसे समझा सकता हूं, बेस्ड ऑन एंगल। अगर उसका सम 180 डिग्री हो तो कोई भी 2 एंगल 3 एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो हम बोल देंगे भैया वो लाइन है। यही समझा ना अपन। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, अरे सर एक लाइन है, लाइन पे सर ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री का है, तो हम ये बोल रहे थे ना कि 180 डिग्री का है, लाइन है इसलिए तो है, सिंस एओबी इज अ लाइन, यही तो बोल रहे थे। हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 180 का तो ये लाइन हो जाएगी, उल्टा भी तो बोल सकते हैं, 360 डिग्री मान लेंगे। अजी वो, हाँ वो तो कर लेंगे। आ जाओ दोस्तों, तो आ जाओ बेटा, यहां पे लिखा हुआ है इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, थोड़ा मिस्टेक है इधर, डब्ल्यू प्लस जेड है इधर, ठीक है ना, ये यहाँ पे जेड है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए, ताकि आप लोग जो है समझ सको। चलो, x प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो x प्लस वाई जो है वो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो प्रूव करो कि एओबी लाइन है। तो जो बेटा बाबा, जो बेटा अपन गिवन होता है वो गिवन लिखेंगे अपन। गिवन क्या है सर, x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, यही तो गिवन है। तो इससे क्या प्रूफ करेंगे, तो टू प्रूफ में लिखेंगे। अरे आपको सेम फॉर्मेटिंग में चलना है, सेम फॉर्मेटिंग में चलोगे ना तो टीचर नंबर नहीं काटेगा, फॉर्मेटिंग गड़बड़ लिखा नहीं तो फिर टीचर नंबर काटेगा, फिर मेरी गारंटी नहीं। ठीक है ना, आ जाओ, हमको प्रूफ करना है कि एओबी इज अ लाइन है। अरे सर ये तो पूरा क्वेश्चन उतार दिया आपने, थोड़ा समझाओ ना। एओबी लाइन है तो हम क्या चीज प्रूव करें कि एओबी लाइन बन जाए। तो हम पता क्या कर देंगे, हम x प्लस वाई को या तो 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे, या फिर w प्लस जेड को 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे। क्योंकि x प्लस वाई अगर 180 है तो हमेशा वो क्या होगा, एक लाइन पे ऊपर होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाएगा ना, रिवर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, या फिर w प्लस जेड अगर 180 है तो भी हम बोल देंगे भैया वो लाइन पे ही है, क्योंकि रिवर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्योरम हो गया है। ठीक है, चलो सर, चलो प्रूफ करते हैं। तो आओ सर प्रूफ करें। सर देखो, सारे एंगल का सम कितना होता है, 360, तो मैं वही करने वाला हूं प्रूफ। लिखो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड 360। सर क्यों, क्योंकि सर वो क्या है, फुल सर्कल बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ले कंप्लीट एंगल लिख ले यार, तू दोस्त तू है ना। ये ले तू राजी है। ठीक है सर, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होगा, 360 हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसके अंदर, 360 कर दिया अपन ने, कोई परेशानी।
अब मेरे को गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, तो एक काम करता हूं, जो बाद के w प्लस जेड है ना, ये चेंज कर देता हूं मैं। क्या जाएगा अपना चेंज करने में? कुछ भी नहीं सर, x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह क्या लिख रहा हूं मैं? x प्लस वाई। अब भैया मैडम कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ अभी निकालता हूं, नेक्स्ट स्टेप में निकालता हूं। सर ये कैसे करूं मैं? सर ये कैसे करा? मैडम कंफ्यूज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे अरे मैडम हमें गिवन है, आपको नहीं पता, लो हम बताते हैं कि भैया w प्लस जेड की जगह मैं x प्लस वाई दोबारा से लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं? क्योंकि w प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर है, तो इसकी जगह रिप्लेस ही तो कर रहा हूं, वैल्यू पुट ही तो कर रहा हूं मैं। बस उसको बता भी दिया मैंने कि भैया मैं कहां से लेके आया हूं, कि भैया मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लेके आया हूं, खत्म कहानी। तो देखो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। वाई 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 कितना हो गया? 2y, 360 के बराबर। 2 कॉमन निकालो दोनों में से, तो बचा क्या? x प्लस वाई कितना? 360। तो x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 180। अरे सर यही तो चाहिए था, x प्लस वाई जो है 180 तो चाहिए था अपन को, आ गया। तो यहां पे लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल। बेटा लाइन लिखने में क्या जाएगा अपना? पेन की 2 पैसे की इंक। अरे क्यों नहीं काटेगी मैडम? 9th में मैडम सब चीज मार्क्स काट सकती है, हक है मैडम का। आ जाओ। सिंस द सम ऑफ एंगल x and y is 180, we can say that AOB is a line. AOB is a line. बेटा ये क्वेश्चन तो स्टैम्प पेपर में लिख रहा हूं, और ये लिख रहा हूं 5 जा वाले स्टैम्प पेपर पे, ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट समझना इसकी, क्वेश्चन की तगड़ी है ये है। यही रखेंगे एकदम एग्जैक्ट। अरे मैम मेरे टाइम पे भी आते थे ये मेरे टाइम पे भी आते हैं, क्या क्या कर लेंगे अपन इसमें? आने ही आने 100%। आ जाओ बेटा। नहीं यार 2008 से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल नहीं 18 साल है अभी। बेटा आ जाओ। पीओक्यू जो है बेटा वो लाइन है, इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है। रे ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर लाइन पी क्यू है, इसको भी समझेंगे बेटा। OS इज अनदर लाइन लाइंग बिटवीन OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक रे है बेटा OS, उसको भी देखेंगे। आपको प्रूफ करना ही है बेटा, डेटा सेम आएगा, क्वेश्चन भी सेम, डेटा भी सेम, और ये प्रूफ करना भी सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना? पुराने क्वेश्चन में एक बार ये करा दूं, फिर पुराने पे जाएंगे, ठीक है? आ जाओ। है अब तेरे को तो करा दिया, तेरे को तो पता ही होगा। अभी तेरे को पता नहीं होता ना, डंडे मारता तेरे को, कि तेरे को कराने के बाद में नहीं आया। आ जाओ। POQ इज अ लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ये पूरी एक लाइन है बेटा, ठीक है ना? रे OR इज परपेंडिकुलर लाइन PQ। रे OR का मतलब देखो बेटा, मैं आपको दिखाता हूं, ये OR रे है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसलिए देखो इसने खुद ने बना के दे दिया 90 डिग्री का। मैं आपको बता चुका हूं, जो भी परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है एक दूसरे के, ठीक है? OS इज अनदर रे, जो कि हमारे OR रे और OP रे के बीच में है, वो दे रखा है, तो OS हमारी अनदर रे हो गई, ठीक है बेटा? हमको प्रूफ करना है ये चीज प्रूफ करनी है, तो आप बेटा प्रूफ करते हैं। अब देखो बेटा प्रूफ करेंगे, पर इसका जो ट्रिक है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आपको रटनी पड़ेगी। समझने जैसा कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं। इस क्वेश्चन को मैं इतना कंफ्यूज करके भी करवा सकता हूं, मतलब हालत खराब हो जाएगी, इसकी वैल्यू उसमें डालो, उसकी वैल्यू उसमें डालो, और इस क्वेश्चन को सबसे इजीएस्ट फॉर्म जो अब तक मुझे 18 साल में डिस्कवर हुआ है, वैसे भी करवा सकता हूं। तो मैं दोनों तरीके से करा के देखता हूं, या एक तरीके से कराऊं। एक से कराते हैं कंफ्यूज फाल, तो मैं क्यों डबल करें मेहनत, ठीक है? इजी से इजी, सबसे इजी तरीका क्या है बेटा? कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे? एंगल POS लेंगे। क्योंकि सर क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि देखो बेटा इधर गिवन है, तो मैं एंगल POS ले रहा हूं, और इसके अलावा एंगल QOS ले रहा हूं। सर क्यों ले रहे हो? देखो ये गिवन है, QOS ले रहा हूं। अब इन दोनों का सम बताओ कितने के बराबर होगा? 180 बराबर होगा नहीं होगा मैडम लोग?
देखो कौन सा एंगल लिया मैंने, पीओएस, पीओएस मतलब ये वाला एंगल, और क्यूओएस, क्यूओएस यानी कि ये वाला एंगल। बताओ कितने डिग्री के हैं? सर आपने लाइन ही लिखी, आपकी फेवरेट लाइन है। अरे बेटा भूल गया, क्या करें, ये लो, सिंस POQ इज अ लाइन, ये गिवन भी है, इसलिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का सम ले रहा हूं और ये 180 के बराबर होंगे, ठीक है। और पहली इक्वेशन मार्क कर रहा हूं और यहां मैम को बता रहा हूं, अरे मैडम हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमने स्ट्रेट लाइन थ्योरम पढ़ी है, तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है बेटा। एक तो ये हमारी थ्योरम होगी। अब दूसरी थ्योरम पे आते हैं बेटा, मतलब दूसरी थ्योरम में दूसरी इक्वेशन बनाता हूं आपके सामने तड़कती बढ़ती। बेटा सर एक तो ROS चाहिए, तो ROS चाहिए, और एक हमको चाहिए POS। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस ROS और POS से एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो एंगल POS प्लस एंगल ROS, सर ये कितने डिग्री के बराबर होंगे, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे। सर आपने मर्जी से लगा दिया 90 डिग्री? नहीं बेटा मर्जी से नहीं लगाता मैं कोई भी चीज। आप देखो 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 देखो, ये 90 डिग्री एंगल है और ये पूरा 180 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। 180 में से 90 माइनस करते तो ये एंगल कितना बचा, 90 बचा। और मैं यही तो एंगल ले रहा हूं, एंगल POS और एंगल ROS, ये दो ही तो एंगल ले रहा हूं, ये 90 के बराबर है। मैडम समझने में कोई परेशानी? मैम देखो आप लाल पेन क्या है, इसलिए लाल पेन ही यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बेटा इस इक्वेशन में एक ट्रिक है, ये वाला चीज स्टेप याद कर लेना आप लोग। जैसे ही हम ये वाले एंगल चूज करेंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लॉजिक क्या है 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में याद करो, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 कब की थी अपन ने, जब RHS बराबर हो। यहां RHS बराबर थे क्या? नहीं थे बराबर। RHS बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी तो 180 और 180 हो जाएंगे, हाँ कि नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई किया तो भैया एक साइड तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, आप तो मैथमेटिक्स के तार गलत जोड़ दोगे। दोनों साइड मल्टीप्लाई होती है, कोई भी चीज दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगी है, तो एंगल भी दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पे क्या आएगा, 2 एंगल POS और क्या आएगा 2 एंगल ROS, किसके बराबर, 180 के बराबर। अब मेरा ये दोनों बराबर बराबर आ गए, RHS बराबर हो सकती है, हो जाएगी ना, कोई दिक्कत है क्या? अरे तुम्हें बताओ यार, खुदा का वास्ता तुम बताओ, कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो। हाँ इक्विटिंग में मतलब वही होता है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये एंगल हमारा 180 है, ये एंगल भी हमारे 180 बराबर है, तो मैं भी बोल सकता हूं कि दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि RHS बराबर है। तो मैं लाइन क्या लिखूंगा, प्यारी प्यारी लाइन, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। थोड़ा एक काम करूंगे बेटा, यहां पे लिखता हूं है ना, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2, एक और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट कर दो, दोनों की RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगी। तो आ जाओ बेटा LHS बराबर करते हैं, POS प्लस एंगल QOS बराबर 2 एंगल POS प्लस एंगल 2 एंगल ROS। अब बेटा कुछ नहीं करना है, अब बस लाइक टर्म्स को साथ में रखना है, लाइक टर्म को साथ में रखना है। लाइक टर्म देखो, एंगल POS एंगल 2 POS साथ में रखूं, साथ में रखने के लिए क्या करूंगा बेटा, यहां भेज देता हूं, इस तरह भेज दूं, तो भेजो भेजो, तो एंगल POS माइनस 2 एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल टू, यहां क्या बचेगा 2 एंगल ROS, ठीक है। कुछ नहीं किया है, शिफ्टिंग करिए, डरना नहीं है, शिफ्टिंग करिए, एंगल POS दोनों को लाइक टर्म से, तो लाइक टर्म से दोनों को साथ में रखना पड़ेगा, तो इसको उठा के यहां ले आया। अब इक्वल टू से बाहर लेके आया कोई भी चीज तो साइन चेंज हो जाएगा ना उसका, तो ये प्लस का 2 था तो यहां माइनस का 2 बन जाएगा। मैथमेटिक्स कभी चेंज नहीं होती, जो लॉजिक सब में लगेंगे वही लगेंगे। अरे ले जा सकते हो सर, तू तेरी जो मर्जी वो कर, मैथ के साथ में कुछ भी कर बेटा। एक POS से 2 POS चले गए, एक POS से 2 POS चले गए, तो माइनस का POS बचेगा ना, माइनस का बचेगा 2। और अगर नहीं समझ में आया तो ये मान लो ये x है, ये 2x है, तो x में से 2x गया तो साइन आएगा नेगेटिव, क्यों नेगेटिव आएगा, बड़े वाले का 2 ठीक है, तो नेगेटिव POS बचा,
पॉजिटिव एंगल QOS है और ये 2 है एंगल ROS। बेटा ये 2 यहां मल्टीप्लाई में, अगर इसको बाहर लेके जाऊंगा तो डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करेगा तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे, क्योंकि नीचे आएगा ना डिवाइड का मतलब। अरे चलो नहीं, मैडम नाराज हो गई, ये लो ऐसे लिख दूं, बात एक ही तो है यार। ठीक है चलो ऐसे लिख दिया, आप राजी रहो। और बेटा देखो ये माइनस वाला मुझे स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग रहा, इसको पिछू भेज देता हूं, पिछू इक्वल्स टू किधर ही भेज रहा हूं, मतलब इक्वल्स टू के साइड में नहीं भेजा, उधर 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 नहीं जा रहा, बस इसको आगे कर दिया, एंगल QOS को आगे कर दिया और इसको पीछे भेज दिया, पीछे भेज रहा हूं बस, ज्यादा कुछ नहीं छेड़ रहा मैं। और यही आंसर है, आप मिला लो पहले, देखो एंगल ROS बराबर बराबर 1/2, मैंने आपको बता दिया 1/2 लिखो चाहे ना लिखो बराबर इसी चीज है। एंगल QOS माइनस एंगल POS माइनस एंगल POS। ठीक है बेटा, मुर्गियां सिद्ध हुई नहीं हुई आपकी, हो गई तो लिख दो HP। ले जा कुछ भी ले जा यार। आओ बेटा, इट इज गिवन दैट कि एंगल XYZ जो है वो 64 डिग्री का है। ठीक है ना बेटा, 64 डिग्री का एक एंगल है XYZ। तो बेटा मैं सबसे पहले इसी एंगल को बनाता हूं, जो क्वेश्चन बोलेगा मैं वही करूंगा। तो बेटा एंगल के लिए क्या चाहिए मुझे, 2 लाइनें। क्या चाहिए बेटा एंगल के लिए, 2 लाइनें। ये मैंने बना 2 लाइनें, ये X हो गया बेटा, ये Y हो गया, ये Z हो गया। अब मैं आपको मैथ की बारीक बारीक बातें बताऊंगा जो आपने शायद 7th और 6th में स्किप कर दिए। मैडम आप भी सुन लो बारीक बातें, ठीक है ना। तो XYZ हमारे पास कितना डिग्री होगा बेटा, 64 डिग्री का। XYZ 64 डिग्री का। अब यहां देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस करो। मैडम पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे महबूब कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये लाइन का मतलब समझो, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यानी XY को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस मतलब उस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करो, और कहां तक, एक पॉइंट P तक। समझ में आया, XY लाइन को प्रोड्यूस करने का मतलब हो गया एक्सटेंड करो, कहां तक, P पॉइंट तक। तो बेटा एक्सटेंड तो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, मतलब अगर मैं XY लाइन को एक्सटेंड करूं तो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। कहां से एक्सटेंड करूं, तो इसका लॉजिक आपने 7th क्लास में पढ़ा, 6th क्लास में पढ़ा था। अगर XY लाइन को प्रोड्यूस करना है पॉइंट P से, तो हम Y पॉइंट से, बाद वाले पॉइंट से एक्सटेंड करेंगे। XY तो Y पॉइंट से एक्सटेंड करना है, ठीक है। अरे तुमने क्या पढ़ी है, और कहां तक प्रोड्यूस किया है, P पॉइंट तक। कहां तक प्रोड्यूस किया बेटा, P पॉइंट तक। तो आओ बेटा P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर लिया, समझ में आया। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, यहां तक कर लिया। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, बना दिया। इफ रे YQ एक रे है जो कि एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हौले हौले चल रहा हूं मैं तो। सो गया था मैं सो गया था मैडम, फिर जब पॉपकॉर्न की बारी आई ना तभी उठा मैं। मेरे को नींद आ गई थी। हाँ देखो बेटा, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। बेटा ये Z है, ये Y है, P है, तो इसका ये एंगल बना लो पहले, ये एंगल। अब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मैंने आपको समझाया था एंगल बाइसेक्ट मतलब कि उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ रहा है, और कौन तोड़ रहा है, YQ। तो बेटा देखो ये Y है और ये Q, ये लो बेटा इसके बीच में से काट दिया, Y पॉइंट से Q पॉइंट। YQ इज अ रे ना, एक रे है, Y पॉइंट ये रहा, Q पॉइंट यह बन जाएगा, रे बनाती। और इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में काट रही है, खुद क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन ने बोला है। अब ये डिटेल निकालनी है अपन को, ये सारे एंगल निकालना है। ये देखिए लिखा हुआ, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल दिस,
एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने वाली कौन है? वाई क्यू। तो बीच में से निकालो, निकाल लिया, कोई दिक्कत है? आओ बेटा गिवन। सर गिवन क्या क्या है हमारे पास में? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सर एक्स वाई पी इज अ लाइन, ठीक है। दूसरी मेन चीज कि ये जेड वाई क्यू इक्वल्स टू पी वाई क्यू, और दोनों को बेटा मैं क्या मान रहा हूं? एक्स, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं तो मैं एक्स मान रहा हूं, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है? तो जो जो क्वेश्चन बोले हमें वो फाइंड कर लेते हैं। सर एक तो हमें एंगल निकाल के बताओ, एंगल एक्स वाई क्यू निकाल के बताओ, अभी निकाल के देता हूं बेटा। और रिफ्लेक्स एंगल निकाल के बताओ क्यू वाई पी, ये भी निकाल के देता हूं अभी कभी। बेटा मन में लड्डू फूटा। देख, इफ रे वाई क्यू, अगर y जो है हमारे पास में रे वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल बराबर है। वहां खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल को बीच में से तोड़ रहा है, बाइसेक्ट मतलब तोड़ना बीच में से, तो इस एंगल पूरे एंगल को बीच में से तोड़ रहा है कौन? वाई क्यू। तो ये भी इक्वल एंगल, ठीक है ना। समझाया था मैंने चीज, ठीक है। आया दोस्त? क्यूब रूट पे आ गया तू? आ जाओ बेटा प्रूफ करते हैं। चलो सर क्या करना है? सिंस मेरी फेवरेट लाइन एक्स वाई पी इज अ लाइन, एक लाइन है, देन ये तीनों एंगल का सम क्या होगा बेटा? बोलो बोलो, माता रानी की सो है तुम्हें? 180 होगा। क्या होगा बेटा? 180 होगा। ये बोलते ही नहीं उसके बिना यार, बच्चे क्या करूं मैं, थोड़ा फोर्स करना पड़ता है बच्चों को। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू, ये सारे के सारे क्या होंगे? 180 के बराबर। थ्योरम बताओ। स्ट्रेट लाइन एंगल, अरे लाइन से एंगल। तो मैं कैसे लिखूंगा साइड होगा तो? है नहीं नहीं नहीं, आराम से लिखो, कोई दिक्कत। एक्स वाई जेड हमारा कितना है बेटा? 64 डिग्री। सर कहां से लेके आए? अरे गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा। जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू को हमने एक्स और एक्स माना है, तो एक्स और एक्स ये सब 180 के बराबर। 64 नंबर है, 180 नंबर है, भेज दो पास पास में, लाइक टर्म साथ में। तो ये तो x और x 2x हो गया, और वहां पे हो गया 180 माइनस 64, तो कितना आ गया बेटा? 116। तो x आ गया 56। x का मतलब क्या था सर? x का मतलब था एंगल जेड वाई क्यू, और क्या मतलब था? पी वाई क्यू। ये सारे के सारे कितने हैं? 56 डिग्री के। यानी एक आंसर तो मैंने निकाल लिया, एक्स वाई क्यू की वैल्यू। एक्स वाई क्यू वैल्यू क्या आ गई? नहीं एक्स वाई क्यू वैल्यू नहीं, अभी निकालना है। एक्स वाई क्यू वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा बेटा? एक्स वाई क्यू हो जाएगा 64 प्लस 56, 110 नहीं 120 हो गया ना, 120। अब आ जाओ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, बोल जल्दी बोल। 64 प्लस 56 क्यों किया? ऊपर ये क्यों नहीं गया? ये ओके। एक्स वाई जेड हमारा कितना है? 64 डिग्री। जेड वाई क्यू कितना है? एक्स। पी वाई क्यू कितना है? एक्स। ये तीनों का सम कितना हो गया? 180। 64 को वहां ले गया तो माइनस कर दिया, 180 64 गया तो कितना आ गया? 116। और x और x जोड़ के 2x हो गया। फिर 2x यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x है, तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अरे हाँ, ओहो 58 आएगा सर, है। तो जन्म के बाद तेरा ये अच्छा काम होगा। 122 क्या हो गया बेटा? कुछ गड़बड़ हो क्या?
कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? अरे पेन में दूं, बुक में दूं, पढ़ाऊं मैं, ईयरफोन भी मैं दे दूं क्या? हाँ, मैं कुंफू मार रहा हूं। सप्लायर बन गया हूं मैं, होलसेल है। हो गया बेटा यहां तक? अभी आंसर नहीं आया, अभी एक को बचा है, रिफ्लेक्स क्यूआईपी। मुझे एक चीज बताओ, रिफ्लेक्स क्यूआईपी मतलब? सर क्यूआईपी तो ये वाला एंगल की बात कर रहा है क्या? वो तो हम निकाल चुके हैं। क्या इसी एंगल की बात कर रहा है क्या? नहीं, रिफ्लेक्स में क्या होता है, 180 से बड़ा होता है। और आपको साफ दिख रहा है क्यूआईपी कितना है, 58। 180 से बड़ा थोड़ी ना है। इसकी बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है? इसको छोड़ के पूरा। अरे होता था गड़बड़, कौन सी बड़ी बात है? इसको छोड़ के ये पूरा एंगल, ये होगा रिफ्लेक्स क्यूआईपी। 180 से ज्यादा तो निकालो। रिफ्लेक्स क्यूआईपी सर कैसे निकलेगा? 360 में से क्यूआईपी माइनस कर दो, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 360, उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो ये रेड वाला निकल जाएगा, रिफ्लेक्स क्यूआईपी। तो निकाल देते हैं। लो बेटा, अब आया पूरा आंसर, फटाफट से छाप लो बेटा। अब देखो बेटा, लाइन्स एंड एंगल्स में अपन ने पूरी एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज कर ली थी, ईमानदारी से सारे क्वेश्चन किए थे ना अपन ने, कुछ छोड़ा तो नहीं ना। अब अपन बेटा क्या करते हैं, 6.2 पे चलते हैं। पर 6.2 से आपको चलने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ाना चाहता हूं। वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा समझने के लिए, ठीक है ना? आप लोग भी मेरे साथ बनाएंगे ये सब डायग्राम, ताकि आपको भी आगे जाके फर्दर आपको अगर पढ़ना हो तो आप लोग जो है वो आराम से समझ सको। निर्भय वो अभी थोड़ी ना है, वो अब हाँ इसमें आएगा वो। भाई मैंने सारे करवाए हैं ईमानदारी से। ओके ओके ओके, माय बैड माय बैड। चलो बेटा, अब आपको बेटा कुछ समझना पड़ेगा बेटा। हाँ मैंने 3 लाइन बनाई, आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो मेरे हिसाब से, मैं तो भी नॉर्मल टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना? आ जाओ। तो बेटा देखो इसमें क्या करना है अपन को समझो। इसमें एल और एम लाइन जो है ना बेटा एक दूसरे के पैरेलल है। मैं यहां लिख देता हूं एल इज पैरेलल टू एम। अगर मुझे दिखाना हो कोई लाइन जो है पैरेलल है तो मैं पैरेलल के ना बेटा ऐसे 2 स्ट्रेट लाइन का सिंबल लगाता हूं। इससे मतलब हो गया कि एल लाइन जो है पैरेलल है एम लाइन के। पैरेलल लाइंस मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इनको फर्दर एक्सटेंड भी कर दूं इंफिनिटी तक, इनको बढ़ाता जाऊं, तो भी ये कभी भी मिलेगी नहीं आपस में। उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है बेटा? और जो पी लाइन है ना, ये ऐसी लाइन है जो कि 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन। जरूरी नहीं है कि आप इसके डेफिनेशन समझो, पर इसको मैथमेटिक्स में ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, जो कि पैरेलल लाइन को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट मतलब काटे, ये इस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। कोई दिक्कत है? हालांकि मुझे इस पे कोई मतलब नहीं है बताने में, ठीक है? लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं तो अपन एंगल्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहां पे बेटा कुल मिला के 8 एंगल बन रहे हैं। कितने एंगल बन रहे हैं? 8। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है? इनके नेमिंग कर देता हूं क्योंकि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 करूंगा तो आपको सजा समझ में आएगा। ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। कुल मिला के 8 एंगल बन रहे हैं, ठीक है बेटा? अब इस 8 एंगल्स में से हम बेसिकली 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करने वाले हैं। उससे ज्यादा भी होते हैं पर उस पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे फिलहाल के लिए। आगे जाकर जैसे जैसे अपन थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्लास मतलब आप कोचिंग में आगे बढ़ोगे, क्लासेस में आगे बढ़ोगे, तो धीरे धीरे नए नए एंगल्स को मैं एक्सप्लोर करा दूंगा आपको। पर अभी सबसे चैप्टर का कोई भी पार्ट अपन अगर कवर करेंगे तो इन 3 पेयर्स ऑफ एंगल से करेंगे। पहला पेयर ऑफ एंगल होता है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं बेटा?
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं लिख देता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास में कौन कौन से होंगे और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन के अंदर, वो भी बताऊंगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे और कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे, ये दोनों के दोनों अपन बताएंगे। ठीक है बेटा, चलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का देखने का तरीका क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने चाहिए और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड होने चाहिए, उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सो समझ में नहीं आया, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 1 और 5 देखो, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के टॉप, पैरेलल लाइन के टॉप पे और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो सर क्या 2 और 6 भी होंगे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल? हाँ बिल्कुल होंगे। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे और पैरेलल लाइन के टॉप पे सेम आ रहा है, तो सर 3 और 8 7 भी होंगे क्या? हाँ, ये पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में और बॉटम में, ऐसे ही 4 और 8 भी होंगे क्या? हाँ, पैरेलल लाइंस के बॉटम में, सॉरी पैरेलल लाइंस के, हाँ बॉटम, पैरेलल लाइंस के बॉटम में और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। ये क्या हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास में बराबर होते हैं, यानी जो एंगल 1 होगा वही एंगल 5 होगा, तो ऐसे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल 1 होगा एंगल 5 के बराबर होगा, जो एंगल 2 होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर है। ये सारे एंगल जो होंगे बराबर होंगे और इनको कहा जाएगा क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। समझ में आ गया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैं दोबारा स्पष्ट शब्दों में एकदम क्लियर वर्ड्स के अंदर समझा देता हूं आपको कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए, पैरेलल साइड के भी सेम साइड होना चाहिए, उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। समझ में आ गया अपन को? कोई दिक्कत है? जैसे ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन के टॉप पे, पैरेलल लाइन के टॉप पे लेफ्ट साइड में तो 1 और 5 आ रहा है, तो 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है। टॉप में राइट में आ जाए ट्रांसवर्सल के 2 और 6 है, बॉटम में आ जाए और लेफ्ट साइड आ जाए तो 3 और 7 है, बॉटम में राइट साइड में आ जाए तो 4 और 8 है, ये सब बराबर हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आइडेंटिफाई करना आ गया आपको? कोई दिक्कत है बेटा? नेक्स्ट आओ बेटा, एक तो पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ लिया अपन ने, दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स आपको पढ़ने हैं जो कि अपने काम आएंगे बेटा, वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे सर इक्वल का साइन है ना, क्या बात करते हो सर आप? कोई बात नहीं दोस्त, मैं बैठा हूं ना, बस तू ये मत बोलना सर मेरी जगह पेपर दिया हो, मैं नहीं दे पेपर, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना? हाँ आके बता दूंगा, पेपर में फेल होगा बेटा तुम, ठीक है? हो गया भाई तन्मय सर, लास्ट पे चेक करो करो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? तो बेटा देखो, इसके लिए मैं दोबारा से ये टिक वाले चीजें ना ये हटा देता हूं क्योंकि इसका मतलब नहीं है। चलो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आते हैं। इंटीरियर में देखेंगे, किसके इंटीरियर में? सर पैरेलल लाइंस के इंटीरियर में। तो बेटा ये पैरेलल लाइंस है, अब पैरेलल लाइंस के इंटीरियर मतलब कि ये दो पैरेलल लाइंस है तो इनके अंदर की तरफ, अंदर मतलब कि अंदर की तरफ। अगर पैरेलल लाइन के बाहर देखना होता तो बाहर की तरफ। समझ में आ गया इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है? ये तो एक्सटीरियर बना दिया मैंने, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, दोनों जब दोनों के पास आए इंटीरियर, ठीक है ना? तो इंटीरियर की तरफ देखना है। और अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट साइड पे देखना है ट्रांसवर्सल की। सर अल्टरनेट साइड मतलब जैसे कि एक तो लेफ्ट साइड हो एक राइट साइड हो और इंटीरियर की तरफ हो, तो एंगल 3 और एंगल 6 की बात कर रहा है, तो ठीक है सर, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6। और सर अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब ये भी तो होगा सर, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो 4 और 5, बिल्कुल सर 4 और 5 बराबर होगा, तो ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब कई स्कूलों में शॉर्टकट सिखाते हैं बच्चों को, बेटा जेड शेप देख लो, अगर जेड शेप बनी हुई है तो जेड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो बेटा इस शेप को अगर आप आगे बढ़ा दो तो देखो ये शेप जो है आपकी ऐसे है,
थोड़ा ट्रांसवर्सल टेढ़ी होगी, ये लो, जैसे ये है वैसे यही है। इसमें देखो ये वाला एंगल 3 है, और ये वाला एंगल 6 है। अब अपन को एक और एंगल के बारे में पढ़ना है, बस उसके बाद में अपन शुरू कर सकते हैं एक्सरसाइज। बेटा वो हमारे पास में उसमें नहीं बनेगा, मतलब कि इस डायग्राम में हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको ऐसे दिखेंगे, क्रॉस शेप, ठीक है ना। पर यहां क्या खोज पोज हो जाएगी, तो वहां पे नहीं बताऊंगा, यहां अलग से बता रहा हूं। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहां पे 4 एंगल बन रहे बेटा, ये 4 एंगल बन रहे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं ना बेटा, अपोजिट साइड में एंगल वो बराबर होते हैं। जैसे यहां पे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। इनको हम बोलते हैं बेटा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ मैम, कौन सा वाला, जिससे कॉल नहीं करते आप, क्यों, उस पर क्या करना है? अरे हैक करके कर भी कह लोगे। अरे हाँ पास, ये खुला हुआ, ये गेम है ही नहीं खेलेगा, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ में आया आपको? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं हमारे पास में, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? अब बेटा अपन एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, बेस्ड ऑन अभी जो हमने पढ़ा उसकी इंफॉर्मेशन से, ठीक है। ये भाई आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? चलो बेटा, अरे वो फर्स्ट है आप लोगों के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन 7 दिख रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो, ठीक है। इज अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यानी कि बेटा हमारे को वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की, और एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालने के बाद प्रूफ करना है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। तो बेटा निकालते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू। सर ये 50 है और ये एक्स है, पर ये किस लाइन पे है बेटा, स्ट्रेट लाइन पे। ये किस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे। ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये अलग है शायद, है ना? हाँ बताओ, क्वेश्चन गलत देते हैं? नहीं वो लगा मेरे को कि वो वाला क्वेश्चन है, फिर मैं देखा ना आगे जाके रुक के कि जेड नहीं है, तो जेड कैसे नहीं है, कोई बात नहीं। पर इसमें ना इनका देखो, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, कहाँ पे करवाया था? कोई बात नहीं बेटा, शांति, मैं आप लोगों को ले रहा हूं, 5 मिनट दो मुझे। बेटा ए बी जो है पैरेलल है हमारे किसके, सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। वाई और जेड का रेशियो, एक से नहीं जाओ, अरे क्लास 10 भाई शांति रख लो, मैं पढ़ा रहा हूं। लक्षिता मैडम शांति रख लो, सीधे देख लो, 5 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू कर रहा हूं। अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और y और z का रेशियो 3:7 है, तो हमको x निकालना है। सर जैसे ही रेशियो आ जाए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो ऑफ, लेट द एंगल ऑफ y रेशियो z इक्वल्स टू 3x रेशियो 7x। ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। चलो सर ये अज्यूम कर लिया आपने, ठीक है सर। अब हमारा ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी जो है वो हमारे ई एफ के पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगर ए बी हमारा ई एफ के पैरेलल है, अगर ए बी हमारा ई एफ के पैरेलल है, तो हमारा एंगल एक्स जो होगा बेटा वो बराबर होगा एंगल जेड के। सर कैसे बराबर होगा?
को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे और अंदर की तरफ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल एक्स जो होगा बेटा वो एंगल जेड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे पास में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये बराबर होंगे, तो अगर ये z है तो ये भी z होगा बेटा। समझ में आया आपको? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? रीजन क्या है कि भैया ये भी क्या है, पहला लाइन से इंटीरियर है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और एंगल y और एंगल z सेम लाइन पे है, तो किसके बराबर होंगे? 180 के बराबर होंगे। तो देखो बेटा, एंगल x एंगल z के बराबर है। मैडम लोग बहुत आवाज आ रही है, कोई मतलब नहीं। ये z बराबर है और एंगल x एंगल z के बराबर है, तो z लिखो चाहे x लिखो बराबर बात है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और y और z मिलकर क्या बना रहे बेटा? 180 डिग्री। तो एंगल y प्लस एंगल z 180 डिग्री के हैं। एंगल y किसके बराबर है? 3x के। एंगल z किसके बराबर है? 7x के। तो ये 180 के बराबर है। x और x दोनों ऐड होंगे तो 3x और 7x कितने हो जाएंगे बेटा? 10x। 10x कितने बराबर? 180 के बराबर। तो x कितने के बराबर? 18 के बराबर। अगर x 18 के बराबर है तो मैंने y एंगल को क्या माना था? मैंने y एंगल को माना था 3x, यानी कि 3 इंटू 18 यानी 54। और एंगल z को क्या माना था? 7x, यानी कि 7 इंटू 18 यानी कि 126। और एंगल x एंगल z के बराबर है ही, तो एंगल x भी आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 126। ये हमारा आंसर आ गया। मैं दोबारा से समझा देता हूं क्वेश्चन को। एंगल x एंगल z के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां पे आ गया हमारा z, और y और z सेम लाइन पे है तो स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाएगा। तो y प्लस z हमारे पास में क्या है? स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या है? स्ट्रेट लाइन एंगल, जिसका सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है। y और z हमारे को 3x और 7x हमने अज्यूम कर ही रखे हैं, तो 3x प्लस 7x 180 के बराबर, तो 10x 180 के बराबर, तो x आ गया 18। तो y आ गया बेटा हमारे पास 3x, 3 इंटू 18 54, 7x 7 इंटू 18 126। तो x की वैल्यू आ गई 126। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना एक बार घर पे हो जाए तो आपसे होमवर्क में ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भैया मुझे बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके भैया आने की पूरी पूरी संभावना है। हाँ मैम, स्टैम्प पेपर लिखेंगे कल, टेंशन मत लो। चलो सर, अपन लोग जो है वो लाइंस एंड एंगल के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। आपको एक फिगर दे रखा है जहां आपको क्लियरली बता दिया कि ए बी जो है वो हमारे पास में क्या है? ए बी जो है वो हमारे पास में पैरेलल है सी डी के। ठीक है बेटा, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। एंगल जीईडी बेटा कौन सा एंगल है? जीईडी, यानी ये पूरे एंगल की बात कर रहा है बेटा। ये 126 डिग्री का है। तो आपको एंगल निकालना है ए जीई, ये वाला एंगल निकालना है। फिर जीई एफ निकालना है, ये छुटकू वाला एंगल। फिर आपको निकालना है एफ जीई, एफ जीई यानी ये वाला एंगल निकालना है। ये 3 एंगल निकालने हैं अपन को और मजा आ जाएगा। चलो निकालते बेटा। देखो बेटा, अगर हम गिवन की बात करें बेटा क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गिवन है अपन को कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है। और एक चीज गिवन है अपन को, एंगल जीईडी, एंगल जीईडी वो 126 डिग्री है बेटा। ये भी बहुत अच्छी बात अपन को दे रखी है। अब आते हैं बेटा, अपन निकालते हैं, फाइंड करते हैं ये सब चीजें। तो अपन लिख लेते हैं कि हमको फाइंड क्या क्या करना है।
टू फाइंड में हमें एंगल AGE फाइंड करना है, हमको एंगल GEF फाइंड करना है एंड एंगल FGE फाइंड करना है। ठीक है, ये तीन चीजें फाइंड करनी है। आओ बेटा अपन करते हैं फाइंड, ठीक है ना। तो आ जाओ बेटा अपन करते हैं सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल CD के, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि AB जो है हमारे पास में बेटा वो CD के क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। दिख रहा है आपको? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है इनका बताओ? ट्रांसवर्सल के क्या है, ये अल्टरनेट साइड है और पैरेलल के अंदर है, तो ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद है आपको भाई? पैरेलल लाइन के तो अंदर हो गए और ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। याद है आप लोगों को? तो ये क्या कहलाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्योंकि बेटा ABCD के पैरेलल है, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल GED बराबर होगा एंगल AGE के। ये वाला एंगल AGE, ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? GED, ये वाले एंगल के। क्यों बराबर होगा? अरे 126 डिग्री के होंगे। और बराबर क्यों होंगे? क्योंकि पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस में ये कौन सा एंगल है सर? ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं तो टीचर हूं, शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूं, आप लोग पूरा लिखना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, चलो सर, बहुत बढ़िया। सर एक एंगल में को ऐसे भी आ रहा है कि अगर मुझे एंगल GEF निकालना है, एंगल GEF निकालना है, तो मैं क्या करूं कि एंगल GED में से एंगल FED हटा दूं, एंगल GED में से एंगल FED हटा दूं। सर नहीं समझ में आया? तो बेटा लो समझाते हैं आपको, लड़कियों का फेवर कर ले रहे हैं अपन। देखो बेटा, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल मतलब ये वाला पूरा एंगल है ना। अब मैं जो ये पिंक कलर से कर रहा हूं, ये वाला एंगल, इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं तो बचेगा कौन सा? ये वाला एंगल बचेगा जो मुझे चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूं। तो आ जाओ। तो बेटा ये क्या है? GED हमारा 126 डिग्री का है और FED सर 90 डिग्री का है, देख रखा है क्वेश्चन में। तो कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36। तो GEF भी आ गया। हाँ, ऊपर वाला 54, हाँ ये 54 होगा, 54 होगा बिल्कुल। अब आते बेटा तीसरा एंगल, कौन सा एंगल? FGE निकालने की। जो ये देखो, ये निकालना था ना अपन को FG, तो इसकी बात करते हैं। सिंस AB इज अ लाइन, सिंस AB इज अ लाइन, क्योंकि AB एक लाइन है, एक लाइन है, हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE 180 डिग्री के बराबर होंगे। AG प्लस FG 180 डिग्री के बराबर होंगे, हम बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे मैडम बताओ? AG और FG कौन सा एंगल? हाँ तो मैम घबराते क्यों? ज्यादा से क्या होगा? गलत हो गए, गलत हो गए तो काला पानी की सजा होगी, इसलिए ज्यादा क्या हो सकता है? इसने कुछ और बोला था क्या? हाँ तो यही बोला था ना, तो बस गलत होगा तो क्या होगा? जैसे काला पानी सजा कर देंगे, और ज्यादा क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ये क्या है हमारे? स्ट्रेट लाइन एंगल। क्यों? देखो बेटा AB हमारी लाइन है, तो इसके अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? 180 के बराबर ही तो होंगे। चलो भाई, AG कितना है बेटा? 126 है। FGE निकालना है हमें, तो 180 में से माइनस कर देता हूं बेटा, तो एंगल FGE कितना हो जाएगा हमारे पास में? 180 माइनस 126, तो आ जाएगा बेटा 54। ये एंगल आ गया FGE। चलो बेटा देखो बेटा, ये निकालना था मुझे एंगल, ये मैं निकाल चुका हूं। ये निकालना था मुझे एंगल, कौन सा एंगल? GEF, ये मैं निकाल चुका हूं। और मुझे निकालना था AG, जो मैं ये निकाल चुका हूं। ये तीनों एंगल निकाल चुका हूं जो कि मुझे क्वेश्चन में डिमांड की थी।
पूरा पेपर की निकालने के पैसे अलग लगते हैं भाई। है मैम? आया ये? आया नहीं? अरे आ जाएगा मैडम, टेंशन मत लो, अगर नहीं आया तो कौन सी बड़ी बात है। आ जाओ बेटा। बेटा देखो इस फिगर के अंदर पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है। तो बेटा जो गिवन है वो गिवन लिख लेता हूं। गिवन है बेटा अपने पास में पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, और इसके साथ साथ में एंगल पी क्यू आर गिवन है आपको। पी क्यू आर जो है वो हमारा 110 डिग्री का है, एंड एंगल आर एस टी जो है वो हमारा 130 डिग्री का है। फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको क्यू आर एस निकालना है। हिंट आपको गिवन नहीं होगी क्वेश्चन में, पर आपको एनसीईआरटी में गिवन है, पर आपको जब पूछा जाएगा तब कोई हिंट नहीं देंगे, ठीक है ना बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करने की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोगों के साथ में कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक आर पॉइंट के थ्रू एक ऐसी लाइन क्रिएट कर रहा हूं जो कि हमारे पी क्यू के पैरेलल हो, और उस लाइन का नाम बेटा मैं उस लाइन का नाम ए और बी लिख रहा हूं। अब ऐसे अपने लाइन बना दी, मैडम मानेगी कि आपकी बात? मैडम मना कर देगी। आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में बताना पड़ेगा, अपन बोल रहे हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू से पैरेलल हो, that should pass from R point and name it as AB। ये लाइन लिखनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको। अगर आप अपना फिगर बनाकर उसमें ए बी ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दोगे ना, तो मैम मार्क्स काट लेगी, बोले कहां लिखा तूने तो की। तो आप ये बोलोगे मैडम देखो हम एक लाइन बना रहे हैं जो कि पी क्यू से पैरेलल है, और वो लाइन आर से पास हो रही है, उसको नाम दे रहे हैं ए बी, ठीक है। तो मैम भी राजी, अपन भी राजी, क्या करेगा काजी। आ जाओ बेटा। तो गिवन कंस्ट्रक्शन ये सारे हो गए अपने पास में। आओ बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्योंकि हमने खुद ने ये कंस्ट्रक्शन से लाइन पैरेलल बनाई है, ए बी लाइन जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है, और पी क्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है एस टी के पैरेलल है। तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तीनों हो गया बेटा। बेटा ए बी तो हमने पी क्यू कंस्ट्रक्शन से बनाई, और क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हो गए। चलो सर, ये अपना बहुत अच्छी बढ़िया बात हो गई। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, अभी आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाता हूं। अगर मान लो बेटा ये हमने क्या करा, इस लाइन को आगे बढ़ाया, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कुछ तो रिलेशन लगता है इनका। ये क्या रिलेशन होता है इनका? सर ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर में, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? कौन से एंगल होते हैं ये? रिवीजन नहीं किया? अरे नहीं, करस्पॉन्डिंग तो नहीं होते। को इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। दोनों महिलाएं ऐसे घूमी है जैसे पता नहीं क्या खून चूस लिया उसने। सही जवाब दिया था उसने। आओ बेटा, को इंटीरियर एंगल, तो आ जाओ लिखो बेटा, लिखेंगे अपन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू, ये इनका सम होता है 180 के बराबर। सर ये कैसे लेके आए? तो हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल की थ्योरम हमने यहां पे लगाई है। और क्योंकि बेटा पी क्यू आर का सम हमें गिवन है, पी क्यू आर का सम हमें गिवन है कितना है? 110, तो यहां 110 लगाएंगे। ए आर क्यू 180, तो वहां भेज दो बेटा, तो एंगल ए आर क्यू आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है बेटा, ओके सर, डन डन। सर हमें एक चीज और अभी अभी पता चली है कि सर एस टी भी तो हमारी ए बी लाइन के पैरेलल है, और ये भी तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल भी कुछ ना कुछ रिलेशन में लगेंगे। ये भी कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ और सेम साइड पे, तो को इंटीरियर।
तो सर इसको भी क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिखो बेटा। तो एंगल टी एस आर प्लस एंगल बी आर एस 180 डिग्री के होंगे। सर ये कहां से उठा लाए आप? सेम थ्योरम, ए इंटीरियर को इंटीरियर एंगल क्या है बेटा? ये को इंटीरियर एंगल है। अब टीआरएस का सम हमें गिवन है 130 डिग्री, तो बीआरएस निकाल लो। तो बीआरएस हो जाएगा बेटा 50। क्या आ जाएगा? 50। अब आप लोगों को थोड़ी सी सुविधा हो तो बेटा मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया और ये वाला एंगल मेरा निकला 70 डिग्री, और बेटा मैंने ये वाला एंगल भी निकाल लिया और ये एंगल हो गया 50 डिग्री। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, ये ए भी एक लाइन है, तो ये तीनों एंगल मिलके बताओ कितना बनाएंगे? 180 बनाएंगे। ये 70 ये 50, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं बीच में। तो आओ बेटा आगे लिखते हैं, सिंस ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है, कॉमा, तो हम सारे एंगल का सम 180 लिख सकते हैं। तो एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल हमें निकालना है, जो एंगल कौन सा है? क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस, ये होंगे 180 के बराबर। अब ये एंगल हम निकाल चुके हैं, ये 70 डिग्री है। ये एंगल हमें निकालना है क्यू आर एस, जिसके लिए हमें माथापोची करी है बहुत ज्यादा, और ये हमारा 50 है। अब बेटा 70 और 50 120 होते हैं, वहां जाके माइनस हो जाएंगे। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया बेटा? 60। हो गया सॉल्व बेटा। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में है ना, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में है, 100%। वी मतलब वेरी वेरी 100 टाइम्स और इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वी 100 की पावर हो गई ना, तो वी वेरी 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 100 बार है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टैम्प पेपर ले लो भैया अपने से, स्टैम्प पेपर 10,000 का लो, 10,000 का, 10K का, ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आओ बेटा। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है बेटा? पैरेलल है। ए पी क्यू एंगल जो है 50 डिग्री है, पी आर डी जो है वो 127 डिग्री है। हमको एक्स एंड वाई निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है अपन को? आ जाओ बेटा। चलो, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अच्छा नहीं, कार्बन चलाएंगे। कार्बन थोड़ा लंबा चलेगा। कार्बन कार्बन ऐसा चैप्टर है मैडम जो अभी समझ नहीं आया ना, तो 11 में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में साइंस समझ में नहीं आएगी। आ जाओ। तो बेटा देखो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए पी क्यू हमें 50 दे रखा है बेटा। अरे ए पी क्यू हमें 50 दे रखा है, हमको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। पी आर डी 127 दे रखा है, ठीक है बेटा। अभी निकाल देता हूं। क्वेश्चन इतना प्यारा है, इतना इजी है, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी बेटा। देखो ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के क्या है? पैरेलल है बेटा। ये कहीं ना कहीं देखो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दिख रहा है आपको ट्रांसवर्सल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का कुछ रिलेशन है, बताओ क्या रिलेशन है? पैरेलल लाइन के अंदर और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड क्या होती है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। तो यहां पे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स, जो कि कितना होगा? 50। क्यों होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और थोड़ा स्मार्ट वर्क करें तो शॉर्टकट मेथड से इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में हो गया बेटा, ये 50 और ये 50 हो गया। अब बेटा यहां से हमारे पास में एक तो होता है स्मार्ट वर्क, एक तो होता है स्मार्ट वर्क।
और एक होता है थोड़ा हार्ड वर्क। ठीक है ना भैया, अपन दोनों मेथड से समझेंगे इस क्वेश्चन को। स्मार्ट वर्क में बेटा मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ट्राइंगल में काम आती है बेटा, बातें नहीं मैडम लोग, 10वीं की मैडम लोग, 10वीं के पुरुष लोग, ओ पुरुष मंडली चुप रहे बेटा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई एक एक्सटीरियर एंगल है, वो जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है अपोजिट में। मतलब ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, जहां एक्सटीरियर एंगल है वो वाला एंगल छोड़ दो, बाकी 2 एंगल के सम के बराबर कौन सा होता है, ये अकेला एंगल होता है। ये होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब आपको दिख रहा होगा ये एक एक्सटीरियर एंगल है, देखो बेटा ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, वो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। इस एंगल को छोड़ दो, इन दोनों एंगल के सम को जोड़ेंगे तो ये 127 के बराबर आएगा। तो मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा और उसी को बोलूंगा स्मार्ट वर्क। तो अपन लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y बराबर होगा 127 के। मैं कहां से लाया हूं, तो मैम को बता दूंगा, भैया मैं लाया हूं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ठीक है, तो एंगल x हमने ऑलरेडी बता दिया 50 है, एंगल y हम निकाल लेते हैं। 127 में से y माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 77। अरे सर आप तो स्मार्ट वर्क छोड़ो सर, क्या पता हमारा दिमाग में क्लिक हो ना हो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप तो वैसे बताओ कि भाई हम चाहे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमें नहीं आ रही हो तो भी हम सॉल्व कर लें। तो बेटा वैसे सुन लो, अपने क्या लोड है, x ऑलरेडी 50 आ चुका है, मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा। 127 के बने तो ये एंगल निकाल लूंगा, ये एंगल प्लस ये एंगल और ये सा एंगल अपने आप निकल जाएगा। निकाल के बता देता हूं मैं आप लोगों को। सर हम ये बोलेंगे सिंस CD इज अ लाइन, क्योंकि CD एक लाइन है, तो एंगल PRD प्लस एंगल PRQ 180 के होंगे। ये पूरा एंगल 180 का होगा। किस थ्योरम से होगा, स्ट्रेट लाइन थ्योरम से, स्ट्रेट लाइन एंगल से। अब ये 127 है, तो PRQ कितना हो गया बेटा 53 डिग्री। ठीक है बेटा, अब आ जाओ ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है बेटा 180। तो मैं ट्राइंगल PQR में आ गया, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल PRQ कितने होंगे, 180 के बराबर होंगे। सर एंगल x, एंगल y और एंगल PRQ ये तीनों का सम 180 होता है, ये ट्राइंगल की थ्योरम है, तो ट्राइंगल की थ्योरम लगा दी। एंगल x कितना है 50, y हमें निकालना है, PRQ भी हमें निकाला है 53 होता है। 50 और 53 ऐड कर दिया कितना हो गया बेटा 103। 180 से माइनस कर दिया कितना आ गया बेटा 77, दोनों से आ गया। बस ये थोड़ा लॉन्ग कट हो गया, ये स्मार्ट वर्क हो गया। कोई दिक्कत है बेटा, मैंने दोनों थ्योरम से मतलब दोनों तरीके से बता दिया आपको। अगर आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बताते हो तो आपका टाइम बचता है, मैडम इंप्रेस होती है ना। और अगर आपको वैसे करना है तो वैसे कर लो, ठीक है ना भाई, दोनों तरीके कर लो फटाफट से। अब अपना कितना क्वेश्चन बच रहा है इसके बाद में, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ही बचा है। अपन बेटा लास्ट क्वेश्चन पे थे लाइन्स एंड एंगल्स के, फटाफट से देखो। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बकवास सा क्वेश्चन है, पर करना तो पड़ेगा। देखो आपके पास कोई चॉइस नहीं है सर, करना पड़ेगा। फिगर के अंदर P एंड Q हमारे PQ एंड RS जो है हमारे 2 मिरर्स हैं बेटा। ये देखो PQ मिरर और ये RS मिरर जो कि एक दूसरे से पैरेलल रखे हैं, साफ बोल रखा कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक इंसिडेंट रेट है, AB पे स्ट्राइक करी तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, फिर वो चली गई BC बनाई, फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई बना दिया CD। आपको प्रूफ करना है कि AB और CD ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल होगी। बेटा ये तो पैरेलल गिवन है,
ये पहला प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्शन करेंगे, सर कंस्ट्रक्शन क्या करें, तो बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है ना। और मैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चन मैं इस एंगल का नाम 1 रख रहा हूं, इस एंगल का नाम 2 रख रहा हूं, इस एंगल का नाम 3 रख रहा हूं, इस एंगल का नाम 4 रख रहा हूं, ठीक है। बी एम सी एन, आ जाओ बेटा, लिख भी देता हूं मैं आपको कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन बी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। एक लाइन बी एन को हम क्या, बी एम को, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। बी एम को परपेंडिकुलर बनाया पी क्यू के और आर एस को परपेंडिकुलर बनाया सी एन के, ठीक है बेटा। आओ बेटा सॉल्व करें, प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्व करें। सर अगर बी एम सी एन के परपेंडिकुलर है और ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली बी एम जो होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा सी एन के। और अगर बी एम सी एन के परपेंडिकुलर बेटा तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होगा बेटा हमारे पास में, बराबर होगा किस थ्योरम से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से। सर नहीं समझ में आया, तो देखो बेटा, बेटा मैं बोल रहा हूं कि बी एम इज परपेंडिकुलर सी एन, बी एम सी एन परपेंडिकुलर है, ये ट्रांसफर का काम कर रही है। ट्रांसफर के लेफ्ट साइड, ट्रांसफर के राइट साइड कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो होते हैं, तो यहां पर से बराबर होंगे बस। और कमाल की बात देखो कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। सर ये अपनी मर्जी से लगा रहे हो, नहीं बेटा ये नियम है। सर किसके नियम है, रिफ्लेक्शन के नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर अगर मिरर के अंदर कोई भी इंसिडेंट रे डालते हैं अपन तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि इसके अंदर इंसिडेंट रे डाली तो रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से परपेंडिकुलर खींची तो ये नॉर्मल रे हो गई। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। वही चीज आई हुई है, ये नॉर्मल खींचा अपन ने, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, वही चीज है। जी सर, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही नहीं आ रहा था, बदमाशी कर रहा था। आओ बेटा, बेटा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। अरे सारे एंगल इक्वल हो गए, हेंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। सो वी कैन से दैट अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम करता हूं तो वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। यानी कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी के। और अगर ये दोनों एंगल, बेटा कौन से एंगल, ये दोनों एंगल अगर आपस में बराबर है तो ए बी लाइन क्या बन गई, सी डी के पैरेलल। हेंस ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। एच पी मुड़ गया सिद्धू भी।